दोस्तों वजन बढ़ाना एक ऐसी चीज है ना जिस पर हम जितनी चर्चा करें उतनी कम पड़ती है क्योंकि देखिए दोस्तों हर किसी के साथ अलग होता है। हर किसी के साथ कोई चीज सूट नहीं करती, किसी को कोई चीज सूट करती, किसी को कोई चीज सूट नहीं करती। तो एक बार आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करूंगा कि आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो मैंने किस तरह से अपने वेट गेन की ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी आपने थंबनेल में फोटो देखी थी वो रियल है, मैंने उसको करा था। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से नेचुरली अपनी बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं। 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो बिना कोई सप्लीमेंट लिए आप केवल जिम करके अच्छा खासा अपना वेट गेन कर सकते हैं। जिम नहीं तो कोई नहीं, घर पे आप वर्कआउट करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और आप बिना किसी सप्लीमेंट के अपना वेट गेन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूं तो मैं अपने चैनल पे हमेशा सप्लीमेंट के रिगार्डिंग बात करता रहता हूं, सप्लीमेंट का रिव्यू करता रहता हूं, लेकिन अब आप सोचते हो भाई बिना सप्लीमेंट के कैसे हो सकता है जब मैं हमेशा सप्लीमेंट का रिव्यू करता हूं। देखिए दोस्तों, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप कोई चीज ठान लेंगे, अगर आपको ठान लिया कि आपने भाई नेचुरली वेट गेन करना है तो भाई कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। बस सारी बातें आती हैं आपके माइंड पर। अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया हिसाब से कि भाई मुझे नेचुरली करना है, सप्लीमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। सप्लीमेंट भी एक तरह से फूड का ही सोर्स है। अगर आपने ये चीज जान लिया ना और इस चीज को समझ के अगर आपने इस चीज को फॉलो करा तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने ये चीज सोचा, कहीं भी अगर आपके माइंड में ये चीज आई ना कि भाई मैं सप्लीमेंट नहीं ले रहा, मेरी इस वजह से इसकी जैसे बॉडी नहीं बन पाई, तो भाई वहीं पे बात खत्म। भाई मेरे को गेनर मारना ही पड़ेगा अगर मेरे को वजन बढ़ाना है। ये बात आपने जहां सोच ली ना तो वहीं आपका खेल खत्म। सारा काम आपके माइंडसेट का है। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को आप स्ट्रांग करें। जो मैंने बातें आपको अभी बताई इसको अपने दिमाग में आप उतार लीजिए। अगर आपने इस चीज को अपने माइंड में बहुत बढ़िया तरीके से रख लिया, उतार लिया, तो आपका कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको डिमोटिवेट कर पाए। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और अपना जो गोल है ना वो एट द एंड किसी भी हाल में, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, आप नेचुरली उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सप्लीमेंट हालांकि नेचुरल है, लेकिन कई लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि भाई सप्लीमेंट खाना ठीक नहीं है, ये नहीं हो। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, कौन सी चीजें जिनको आपको फॉलो करके, जो चीज मैंने फॉलो करी वो आप भी फॉलो करके अपना वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने फोटोज देखी, मेरे आर्म्स वगैरह का साइज काफी इस समय ज्यादा दिख रहा था फोटोज वगैरह में, काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस दिख रहा था। अभी कह सकते हैं 1 डेढ़ महीने की बात है, पहले की बात है, थोड़ा बहुत रहता है, उतरता चढ़ता रहता है। जैसे मैं आप लोगों के सप्लीमेंट वगैरह यूज करता रहता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ, कुछ रहता है, फिर कई बार मैं नेचुरली वेट गेन करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ। अब ये जो मैंने बॉडी में चेंजेस करे थे, ये बिना सप्लीमेंट के करे थे। कैसे करे थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा रूटीन क्या था। मेरा जो रूटीन था, मैं काफी थोड़ी जिम में जो ट्रेनिंग कर रहा था थोड़ी हैवी करता, जिम में कर रहा था। अगर आप लोग जिम नहीं जाते कोई बात नहीं, आप घर पे ही रहें। घर पे रह करके आपने क्या करना है, कोशिश करना है डेली का, नहीं जा तो कोशिश करें। अगर आप जो चाहते हैं वजन बढ़ाना, थोड़ा हेल्दी होना चाहते हैं, क्या करें, डेली का 100 पुशअप लगाना। आप कहेंगे भाई 100 पुशअप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 100 नहीं, एक बार में 100 नहीं लगाना, 10 करके, 5 करके, 8 करके डेली का 100 पुशअप लगाने और डेली के 100 उठक बैठक आपने लगा लेना है और 5 से 10 मिनट समय निकाल करके आपने थोड़ी सी जॉगिंग कर लेना है। बस आपने इतना करना है। डेली का ये आधे घंटे का वर्कआउट होगा। स्क्वाट अगर मान लिया, पुशअप वगैरह आपने लगा लिया, थोड़ा आप जैसे पुराने हो जाएंगे तो ये आपके लिए आधे घंटे का है। शुरुआत में आपके लिए जैसे हो सकता है 30-40 मिनट लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज आपकी केवल और केवल आधे घंटे की रहेगी। मात्र डेली का आधा घंटा आप लगा करके एक्सरसाइज पे अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। अपनी बॉडी को, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब तक आपकी बॉडी को जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक वो एक्स्ट्रा खाना शरीर में रखेगी नहीं, एक्स्ट्रा खाना शरीर में रखेगी नहीं और ना वो शरीर में सोखेगी जो भी आपके खाने के पोषक तत्व हैं। शरीर को एहसास करवाना पड़ता है। तो मैंने यही करा, मैंने अपने वर्कआउट में थोड़ा हैवी ट्रेनिंग करी, मसल्स को और अच्छे से डैमेज करा। मैंने रनिंग वगैरह करी, रनिंग में भी काफी सारी मसल डैमेज होती है। ऐसा नहीं कि भाई एक एक घंटा चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो भी करा, 15 मिनट 20 मिनट थोड़ी बहुत रनिंग करी, फिर उसके बाद खाना पीना अच्छा खाया। ये सबसे पहली चीज मैंने अपने ध्यान में रखी कि भाई मेरे को मसल्स को अच्छे थोड़ा तोड़ना है, ताकि मेरी बॉडी को एहसास हो कि भाई आपके शरीर को एक्स्ट्रा खाने की जरूरत है वजन बढ़ाने के लिए, आपके शरीर को एक्स्ट्रा स्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत तेजी से आपकी जो एनर्जी है, जो फैट है, वो बहुत तेजी से बाहर निकल रहे हैं। तो इस वजह से जब आप ये एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल होती है, तब आपकी बॉडी में वेट गेन होना शुरू होता है। अब दूसरी चीज जिसका आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो आता है ये कि भाई आपने रिकवरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवरी को एकदम इग्नोर करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई हमने जिम मार लिया, सब कर लिया, अब रात को 2 बजे 3 बजे कहीं जाकर के सोते हैं। कई लोगों का चलो ऑफिस वर्क होता है, उनकी बात अलग है, लेकिन जो एज अ टीनेजर है, जो स्टूडेंट है, आप लोगों की तरह है, 18 से लेके 21-22 साल, 23 साल, 24 साल के जो भी लड़के होते हैं, वो ये करते हैं कि भाई रात रात भर जग के 2-3 बजे तक फोन चलाते हैं, कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, सब करते हैं। अब वो सारी चीजें अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये सारी चीजें दिन में भी कर सकते हैं। दिन में आप समय निकाल के कर सकते हैं। रात का समय होता है सोने का। एटलीस्ट आप कोशिश करें, अगर नहीं जाया तो 10 या 11 बजे सो जाएं और सुबह सुबह कोशिश करें 5 या 6 बजे उठने की। इतना भी अगर आपने कर लिया ना, ये आपकी स्लीपिंग साइकिल एक बहुत ही बढ़िया
स्लीपिंग साइकिल है। अगर आपने इस समय में तरीके सो लिया तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि सबसे बढ़िया नींद का समय यही होता है, आपको सबसे गहरी नींद इसी समय आती है और आपकी बॉडी इसी 4-5 घंटे, आपने 6 घंटा जो सोया, इसमें आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की नींद मिलती है। अगर आपने इस समय पे सोने का कोशिश करा, अगर आप इस समय पे सो करके 10 से 11 बजे के बीच में सो करके सुबह 5-6 बजे के करीब उठ गए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। 5-6, साढ़े 4 बजे, 5 बजे उठ गए तो उससे बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं है। आपकी सारी की सारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है बढ़िया से काम करेगा। जो भी आप खाना-पीना खाएँगे आपके शरीर में अच्छे से लगेगा, आपका वज़न बढ़ेगा, आपका साइज़ बढ़ेगा, आप जो भी करना चाहते हैं, फैट लॉस, वेट गेन, जो भी होना चाहते हैं, जब आपके शरीर का फंक्शन इतना बढ़िया होगा ना, तो वहाँ पे आपकी बॉडी में रिज़ल्ट अपने आप आएँगे। अब आप सोचिए कि भाई आप 1 बजे जाके खाना खा रहे हैं, जहाँ पे आपके शरीर के सोने का समय है, जो वैसे जो हमारी शरीर जिस हिसाब से बनी है, जैसे जैसे आपका नेचर है, जैसे सुबह सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ आपके शरीर के साथ शरीर के अंदर भी ऊर्जा धीमे-धीमे बढ़ने लगती है, जैसे सनसेट होने लगता है, तो उस हिसाब से शरीर की जो कहते हैं एनर्जी है वो भी ड्रॉप होने लगती है, रात होने के साथ इसीलिए हमें नींद आती है। हम सारी चीज़ों को अपोज़िट में ले जा रहे हैं, तो ये तो हमारी गलती है ना, आपको इसको ठीक करना है। आप जैसे सूर्योदय हो उसके साथ आप उठें, उठने के साथ आप नाश्ता करें, काम करें, आपका जो भी काम है, रात होते-होते आप सो जाएँ। अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, आपके बॉडी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है जिसका मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था, मैंने करा था कि भाई मैंने अपनी डाइट में ऐड करा था अश्वगंधा। अश्वगंधा ऐड करा था और कह सकते हैं बीच-बीच में मैंने एक आध बार गोक्षुरा भी ऐड करा था। तो इससे होता क्या है कि भाई आप जब भी जितना खाना-पीना खाएँगे ना, होता क्या है कि कई बार जब आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फ़ील करने लगते हैं। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस होती है, लॉस होती है उस समय क्योंकि जैसे आपका शेड्यूल होता है, स्ट्रेस होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। जिस वजह से आप डेडिकेट होकर के अपने काम में नहीं लग पाते। अपना काम यानी वर्कआउट वगैरह जैसे आपको करना है, अब आप सोचते हैं कि भाई वर्कआउट कर लिया यार, अब दिन भर का मेरा काम कैसे होगा, अब मैं थका रहूँगा। तो ये चीज़ होती है जब अश्वगंधा वगैरह लेके रखेंगे ना, अश्वगंधा, गोक्षुरा जब आप लेंगे, तो आपकी बॉडी में ज़रा भी एनर्जी की कमी आपको महसूस नहीं होगी, ज़रा भी आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। और आप जो भी सोच रहे हैं ना वर्कआउट करने के बाद थकाव फ़ील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपने सुबह वर्कआउट कर लिया ना, सुबह वर्कआउट के बाद आपने इसको दूध के साथ अगर आपने ले लिया, तो आपको ज़रा भी थकावट नहीं होगी। आप वैसे के वैसे फ्रेश महसूस करेंगे और आपका दिन भर का जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपको अगर वेट गेन करें तो वहाँ पे अश्वगंधा ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी बॉडी में मसल का साइज़ भी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप हैप्पी और अपना हेल्दी टाइम अच्छे खासे तरीके से बिता पाएँगे। दोस्तों आखिरी चीज़ जिसका मैंने खुद सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था और मैंने इनको रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड करके रखा था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में पंप बहुत अच्छा आया, बहुत तेज़ी से मसल मास बढ़ा, बहुत तेज़ी से साइज़ बढ़ा और बहुत जल्दी मैंने वज़न बढ़ा लिया। एक तो ये भी आप कह सकते हैं मसल मेमोरी भी हो सकती है, या कह सकते हैं कि कुछ बॉडी के अंदर भी होता है कि भाई जैसे कई बार वेट गेन कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, तो वो भी होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में भी जब गेनिंग में खाई थी, वो थी भाई दबा करके रोटी और दबा करके चावल। इसके सिवा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सबसे आपको सस्ती पड़े, सबसे अफोर्डेबल पड़े। ये ऐसी चीज़ है आपके घर में हमेशा मौजूद है। जिन भी लोगों के माइंड में ये रहता है ना कि भाई मेरे को बहुत फैंसी खाना खाना पड़ेगा अगर मेरे को फिट होना है, थोड़ा साइज़ गेन करना है, वेट गेन करना है। भाई रोटी और चपाती आप मान के चलेंगे ना, हमारे लिए एक गिफ्ट है। हमारे पास इतना बढ़िया कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना, इसको आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको रिप्लेस कर पाए। बस आप इसको एक बार क्वांटिटी बढ़ा करके खा करके देखें। आप में से कई लोग सोचते हैं कि भाई यार रोटी चावल, अरे ये कोई खाने की चीज़ होती है, अरे ये होता है। आपको उसमें फाइबर, आपको उसमें फैट, आपको इसमें कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन, सारी चीज़ें आपको मिलता है। आपको ओमेगा 3, आपको सारी चीज़ें आपकी रोटी में मिलती हैं, आपको मतलब जो भी होती हैं सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप उसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं मैं ना सप्लीमेंट ले लूँगा कार्बोहाइड्रेट का, या मैं ये ले लूँगा। अरे उससे बढ़िया चीज़ क्या ही हो सकती है, आप एक बार इसको खा करके देखें। अगर आपने डेली की जिनको वजन बढ़ाना है, एक बार आप 8 से 10 रोटी खा करके देखें डेली की, 8 से 10 रोटी, 15 रोटी एक दिन में खा करके देखें। अगर आपका वजन ना बढ़े फिर कहना। अब उन लोगों की बात अलग है भाई जो 6-6 साढ़े 6-6 फुट के हैं, वो क्या पता 15-20 रोटी एक दिन में खा भी जाते हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की हाइट साढ़े 5 फुट से लेकर के 5 फुट 8 या 10 इंच के आसपास है, तो वहाँ पे अगर आप लोग 8-10 रोटी, 11 रोटी खा करके देखेंगे ना, आपको खुद फ़र्क दिखेगा। अब हाँ, उन लोगों की बात अलग है कि भाई आप लोगों के काम पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का काम क्या है। अगर आप लोगों का फील्ड वर्क है, आप लोग बाहर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मतलब आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए 10-11 रोटियाँ भी कम पड़ सकती हैं। वहाँ पे आप लोगों को चावल भी बढ़ाना पड़ेगा साथ में थोड़ा। चावल बढ़ाएँगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा कह सकते हैं चावल हल्का रहता है और उसमें ज़्यादा कैलोरीज़ रहती है। तो वहाँ पे आपके रोटी चावल दोनों खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप केवल रोटी से भी काम चला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ऐसे इनको मैंने इग्नोर नहीं करा था। अगर आप लोग भी वेट गेन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनाएँ, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इन चीज़ों को अपना करके आप अपना वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता कि आप किस तरह से नेचुरल
नेचुरली अपना वेट गेन कर सकते हैं बॉडी में बिना सप्लीमेंट के। अगर आप लोग चाहते हैं वेट गेन करना तो यही चीज़ों को अपनाएं। मैंने इन चीज़ों को अपनाया था। साथ में अपने माइंड में आपको डेडिकेशन रखनी होगी, आपको फोकस होकर करना होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी, आपका वेट गेन डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाएंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।